BF7 का जो केस वेरिएंट है कोरोना का, तो अभी जानने को मिला है कि एक गुजरात में एक्टिव हुआ है और एक उड़ीसा में। भाइयों के मतलब के जो चीन के 2 लोग आ चुके हैं, एक गुजरात में भी उसने एक केस एक्टिव हो गया है और एक केस ओडिशा में भी हो गया। इसका मतलब हो रहा है कि हर जगह ये केस फैल रहा है धीरे 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 धीरे। क्योंकि आप भी उसके संपर्क में मत आइएगा कि कितने लोग को मतलब कि जहाँ से आते हैं वहाँ से हर एक जगह सब जगह से लोग, क्योंकि पता नहीं कौन कौन से शहर में से आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि इतना गैदरिंग हो रखा है, अभी हो रहा है। तो प्लीज़ आप उसकी चपेट में मत आइए। हाँ जाइएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना है, हमें जाना भी है, काम भी करना है, सब कुछ करना है, अपने बच्चों बुजुर्गों के और अपने घर वालों के सबके सर्वाइव भी करना है और ध्यान भी एहतियात भी बरतना है। क्योंकि तब तक के लिए तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम नहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे तो क्या काम नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें काम भी करना है, उसके साथ एहतियात भी रखना पड़ेगा और अपने परिवार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जाइए, सुरक्षित जाइए और अपने आप को थोड़ा सेफ कीजिए। गैदरिंग के जगहों में मत जाइए जहाँ जहाँ लोग इकट्ठे हैं। अपने मास्क भी पहनिए और बार बार आपको हैंड सैनिटाइज भी करना पड़ेगा, ताकि कोई भी जो जर्म्स है, कोरोना के जो लक्षण है, हम तक ना पहुंच सके। हम जितना उससे दूर रहेंगे उतना हम अपने परिवार को, अपने आप को, सबको सेफ रख पाएंगे और लोगों को भी। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा ये वीडियो, क्योंकि आज की जो गाइडलाइन है ओनली फॉर कोरोना के लिए मैंने बनाई है। क्योंकि ये हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और ज्योति जा रही है हॉस्पिटल, क्योंकि उसकी आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए आज वो व्लॉग नहीं बना पाई है। फिर कल भी अपलोड नहीं हो पाया था। तो गाइस अभी वो जा रही है अस्पताल। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो उसकी आवाज़ भी कम कम निकल रही है, थोड़ी थोड़ी। मुझे थोड़ी सी वीकनेस लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा हॉस्पिटल जा रही हूँ अभी। तो बस आज यही बनाएंगे ब्लॉग। अगर थोड़ा बहुत ठीक रहेगा तो जो भी बना पाएगी। और वंशु आज देखो अभी आज स्कूल नहीं गया है, अभी वो उठा है और दीदी नहीं है, इसलिए वंशु भी नहीं जाता है। पापा भी सो रहे हैं, भाई वहाँ पे पूजा कर रहा है और यहाँ मम्मी नाश्ता बना रही है। तो जय श्री कृष्ण बोल दो मम्मी सभी को। जय श्री कृष्ण सबको, जय श्री कृष्ण। तो काव्या 2 दिन से नहीं है, तो क्या आपको कैसा फील हो रहा है आज वो नहीं है हमारे साथ? फील तो हो रहा है, जो घर में एक लोग मजा नहीं आता है ना घर पे। हाँ, एक लोग नहीं होते तो क्या सुना सुनापन हो जाता है। क्योंकि वो सारा दिन लड़ती झगड़ती रहती है, तो ऐसा लगता है कि वो है यहाँ पे होती है, उसकी कमी तो महसूस होती रहती है। तो एनीवेज गाइस, चलो कोई नहीं, अब 2 दिन ही है तो काव्या फिर आ जाएगी हमारे साथ यहाँ पे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, है ना मम्मी? हाँ। तो चलो चलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो सभी चलते हैं, बाय बाय। कोरोना के इतनी केसेस अभी चाइना में बढ़ रहे हैं, अभी इतने केसेस आ रहे हैं कि यहाँ पे भी भारत सरकार ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। कल गाइडलाइन दी गई है भारत सरकार के हेल्थ मंत्रालय से, क्योंकि कोरोना में इतने केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि चाइना में अभी हालत ख़राब हो चुकी है, वहाँ पर डेड बॉडी इतनी पड़ी हुई है, वहाँ पे किसी को वो बताने की वो नहीं कर रहे कि कितने आंकड़े आ रहे हैं मरने वालों के। क्योंकि परिस्थिति से वहाँ से इतने खराब हो रखी है कि आप देखो तो लाशें ही लाशें पड़ी हुई है। और वहाँ की चीन की सरकार तो ये नाकामयाब जाहिर कर रही है, क्योंकि उसने अच्छा कोरोना में काम नहीं किया है, क्योंकि तभी आज वहाँ लोग इतने मर रहे हैं। इसका कारण ये है कि सरकार चीन की नाकामयाबी छुपा रही है। तो गाइस, आप अपना यहाँ पे भी कोरोना बढ़ने वाला है शायद, मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो तीसरी पीक आएगी वो इतनी ज़्यादा खराब होगी। क्योंकि आप अपना सब ध्यान रखिएगा, मास्क पहनिएगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस भी रखना होगा, हमें थोड़ा एहतियात बरतना होगा, क्योंकि आगे जाके हमारी फैमिली, बच्चों को हम तक ना पहुँचे ये वायरस। क्योंकि ये
गैदरिंग वाली कोई भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे भी आप मत जाइए, जाइए तो आप थोड़ा एहतियात बरतिए और मास्क जरूर पहनिए और हैंड सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, क्योंकि इसके हिसाब से हम अपने आप को सेफ बचा सकेंगे और सेफ रख पाएंगे और हमारा परिवार भी बच पाए। तब तक के लिए आप अपने फैमिली को सबको सुरक्षित रखिए और सजाग रहिए, क्योंकि ये कोरोना कोई इतना वो छोटा मोटा या कोई वो नहीं है, क्योंकि हम जब अपनी एहतियात बरतेंगे तो हमारा परिवार भी सही से रहेगा, क्योंकि हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये तीसरी लहर है, पता नहीं है कैसी है कैसी नहीं है। अभी तो भारत में 112 केसेस आए हैं, तो इस हिसाब से भी बहुत कम है केसेस। तो अभी यहाँ तो शुरुआत है 3,500 केस अभी डाउन हो गए कोरोना के, लेकिन अभी जो नए केसेस की जो शुरुआत हुई वो 112 है पूरे भारत में। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जो तीसरी लहर है अभी वो भारत में ना आए। आप और हम सब मिलकर ये सहयोग करेंगे तभी हमारा भारत सुरक्षित रहेगा और आपका शहर और आपके लोग और आपके परिवार, तभी जाके हम अपने आप को बचा पाएंगे, अपने घर वालों को सुरक्षित कर पाएंगे। ये कोई चीन में छोटा मोटा आंकड़ा है नहीं है भाइयों, ये बहुत बड़ा से बड़ा आंकड़ा है। इस बार जो तीसरी लहर वहाँ जो आई है वो इतनी भयानक है, आप देख के ही समझ जाओगे। जब आप देखोगे तो न्यूज़ में भी तो उसकी लाशें की इतनी लाशें पड़ी हुई है वहाँ पे, और गिनती करना भी वहाँ पर पता नहीं चल पा रहा है कि कितनी गिनती हो रही है। और कहीं पे तो शमशान है, कहीं दफन करते हुआ लोग, वहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, इतनी तादाद में लाइन में खड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत परिस्थिति खराब है। भाई आप ध्यान रखिएगा अपने फैमिली का, सबका। सही है ना मम्मी? सही सही, बिल्कुल सजाग रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। आपका परिवार उसका ख्याल रखना चाहिए। आपका परिवार का ख्याल रखोगे तो सारा समाज का ख्याल रखेंगे, समाज का ख्याल रखोगे सारे भारत को ख्याल रखना चाहिए। और सभी लोग और बच्चे का तो खास ध्यान रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस के साथ ही मास्क पहनना और मास्क पहनना चाहिए और सैनिटाइज यूज करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा भारत बचेगा और हम सुरक्षित रह पाएंगे। साथ होता है और सुरक्षित रहना पड़ेगा हमें भी, आपको भी, क्योंकि तभी जाकर हम अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये था थोड़ा कोरोना, मैंने अपडेट आपको दे दिया है। बाकी आप कुछ ध्यान रखेगा और अपनी फैमिली को प्लीज़ आप बचाइएगा इस वायरस से, क्योंकि अभी तो यहाँ पे भी थोड़ा मौसम का फेरबदल होता रहता है, यहाँ गुजरात में भी और पूरे भारत में भी। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले इतनी गर्मी थी यहाँ पे कि मानो कि ऐसा समर वाला मौसम हो गया था, ऐसा लगता था। फिर आज 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि अभी ठंडी का मौसम थोड़ा और भी रुख बदल हुआ है यहाँ पर। तो इसके हिसाब से ना थोड़ा हमें वो फील हो रहा है कि शरीर में एक जैसा टेम्परेचर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा अदल बदल, इससे थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है। और मेरी वाइफ भी आज भी अस्पताल गई है, क्योंकि उसकी भी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस हिसाब से ये होता है कि देखो ये मौसम थोड़ा बिगड़ता है तो हमारी हेल्थ भी इसके असर पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा अपने आप को भी ध्यान रखें। तो हमारे सारे सब्सक्राइब फैमिली को भी मैं यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। इसलिए मैसेज देना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी जो तीसरी लहर है, पीक आने वाली है, ओमिक्रॉन है, कोई बोल रहा है, कोई कुछ है, ये 2 वेरिएंट इसमें आ चुके हैं। तो ऐसा कुछ मालूम पड़ रहा है। सरकार की गाइडलाइन से भी, हेल्थ मंत्रालय से कल भी जारी किया गया है सारे गाइडलाइंस। तब पता चला है कि कोरोना वेरिएंट अभी थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो रहा है, फैल रहा है, क्योंकि वैक्सीनेट तो हमने 200 करोड़ से भी अधिक अभी पूरे भारत में दे दी है। और अभी बूस्टर डोज भी लोगों को जारी करना चाह रहे हैं सरकार के, जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज जिन ने लिए और जिन के बाकी है उसको दिया जाए, ताकि हमारी सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है वैसे भारत सरकार ने। और रणदीप गुलेरिया का भी एम्स के डायरेक्टर ने भी बताया गया है कि इतनी कोई घबराने की वो नहीं है, लेकिन
थोड़ी एहतियात बरतना चाहिए और सजाग रहना चाहिए, ताकि ये तीसरी पीक जो भारत में ना आ सके, और आए तो भी इतनी इफेक्टेड ना हो। क्योंकि डॉक्टर गुलेरिया का भी ये भी कहना है, एम्स के अस्पताल के डायरेक्टर का, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमारे भारत की जो इम्यूनिटी है वो सबसे काफ़ी भी अच्छी है, और वैसे में इतनी पीक तो नहीं आएगी, क्योंकि हमें इम्यूनिटी लेके हमें भारत सबसे आगे बढ़ने वाले देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ सब सही हेल्थी और सब में पहला नंबर में आता है पूरा भारत देश में, क्योंकि इम्यूनिटी में हम बहुत आगे हैं। इस हिसाब से गाइडलाइन भी दी गई है, क्योंकि भारत जो काम किया है कोरोना वैक्सीन से लेकर और मोदी जी ने भी इतना अच्छा काम किया है कि भारत देश को जो तीसरी लहर से ये काफ़ी भी हमें उम्मीद है कि हम अपने भारत देश को सुरक्षित रख पाएंगे, और काफ़ी भी अच्छा भी काम किया है। और हमारे जो मोदी जी है उसका साथ भी है पूरे भारत के देश के साथ, और उसने बोल दिया है कि और देश विदेश में सारे लोगों को वैक्सीनेट पूरी वैक्सीन दी है, हमारी भारत से यहीं गई वैक्सीन पूरे देशों में। तो उसके हिसाब से ये रुख भी सही है और सरकारों का काम भी सही है। तो हम वाकई में ऐसा फील गुड करते हैं कि अपने आप को जैसे हम भारत देश में रह रहे हैं वो काफ़ी भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और यहाँ तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, पर एहतियात हमें ज़रूर रखना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा हमारा और बच्चों का, सबका, बुजुर्गों का, ताकि आप सोशल गैदरिंग ना करें, और जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ इलाके वहाँ मत जाइए। और हाँ, अभी आप जहाँ पे शादी का मौसम चल रहा है आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आप एंजॉय करिए, उसका कुछ नहीं है, बट थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम इस पीक से बच पाएंगे। तब तक के लिए अब मैं चाह रहा हूँ आप मुझे इजाज़त दीजिए, तो फिर मैं एक नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा। आप सुरक्षित रहें और आपकी फैमिली को सुरक्षित रखें, और पूरा भारत विश्व भर सुरक्षित रहे, यही हमारी मनोकामना है। वेरिएंट है चीन में BF7 स्ट्रेन, इस नाम का वायरस है जो बहुत ही विश्व भर में इसका जो वायरस फैलने वाला है वो काफ़ी भी अभी ज़्यादा एक्टिव हो रखा है, क्योंकि BF स्ट्रेन जो माना जाता है दूसरा वेरिएंट बोल रहे हैं चीन में, जो अभी हालत ख़राब कर चुका है। और कई अनुमान देशों का अनुमान लगा हुआ है कि आने वाले दिनों में कई लोगों को संक्रमित भारत में अन्य किसी देशों में भी ये जाने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कोरिया, जापान, ये सब जगह में स्ट्रेन होने वाला है इस वायरस का। तो इस हिसाब से बहुत केसेस भी अभी एक्टिव हो चुके थे भारत में भी, तो थोड़ा थोड़ा भी ये भी इसके हिसाब से हो रहा है, तो हमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का जो आंकड़े आने वाले हैं हमें भी शायद पता नहीं है। काश भारत में तो ना ही आए और पूरे विश्व में भी इतने ना फैले जो चीन में अभी हालत ख़राब कर चुका है BF स्ट्रेन 7 का जो वेरिएंट है कोरोना का। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, अपने आप को सेफ रखिए। और फिलहाल मैं आया हूँ अभी घर पे, तभी बजे 2 बजने में 10 मिनट का मैं, तो फिलहाल मैं घर पे अभी आया हूँ। और ज्योति भी अस्पताल से आ गई है, तो हम पूछते तो डॉक्टर ने उसको क्या बोला है, क्या कहा है ज्योति? आज क्या बोला? टेस्ट किया है, ब्लड टेस्ट करवाया है ना आज? ब्लड टेस्ट किया है और शाम को पता चलेगा उसका रिपोर्ट आने वाला है, और दवाई भी वो शाम को ही देंगे। तो फिर शाम को भी रिपोर्ट लेना जाना पड़ेगा, फिर वहाँ दिखाना पड़ेगा, फिर वो दवाई हिसाब से लिख देंगे। फिलहाल तो आज फिर क्या बनाया है खाने में? वहाँ रखा है आज खाने में पुलाव है, दूधी चने की दाल है। तब तक तुम भी थोड़ा आज आराम कर लो और शाम को दवाई लेके आना, फिर मैं आपको बताऊंगी मेरी रिपोर्ट में क्या आया है। तब के लिए फिर हम मिलते हैं आपको बाद में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, तो हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखें, और आप सबको
जय श्री कृष्ण बाय।